आज दुनिया में हर समय कोई न कोई नई मूवीज़ हर दिन रिलीज़ होती है और जैसे जैसे मूवीज़ देखने वाले लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही मूवीज़ की गिनती भी बढ़ती जा रही है। मूवीज़ देखना हर किसी को पसंद है क्योंकि इनके एक्शन से लेकर बड़े बड़े कारनामे भी हमारी सोच से परे होते हैं, जिस वजह से बच्चे से लेकर बूढ़ों तक मूवीज़ को पसंद किया जाता है। और जिस दिन छुट्टी रहती है तब तो सोने पे सुहागा ही रहता है क्योंकि उस दिन लोग दिन भर मूवीज़ देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन मूवीज़ को आप देख रहे हो उन्हें बनाने में कितना समय और पैसा लगा था? अगर नहीं पता तो बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज़ एवर मेड। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हर दिन लाते रहते हैं। नंबर 30 पर है 2012 की फिल्म द एवेंजर्स, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $220 मिलियन। 2012 में इस मूवी में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, द हल्क, ब्लैक विडो, इसके साथ साथ हॉकआई ने पहली बार किसी मार्वल मूवी में एक साथ काम किया था। 2012 में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन की कमाई की थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और इसी मूवी ने एक हफ्ते में $207 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 29 पर है 2013 की फिल्म मैन ऑफ स्टील, जिसमें हेनरी कैविल ने डार्क नाइट की ख़त्म होते समय सुपरमैन का रोल निभाया था। इस मूवी को बनाने के लिए $225 मिलियन लगे थे। इसने वर्ल्ड वाइड $668 मिलियन की कमाई की थी। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर उतनी खरी नहीं उतर पाई, लेकिन इसके स्पेशल इफेक्ट्स और नए एक्शन ने ऑडियंस का दिल जरूर जीता। नंबर 28 पर है 2006 की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन्स चेस्ट, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $225 मिलियन। इस फिल्म के क्रिएटर्स बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए कई लोगों से कर्जा लेना पड़ा था, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने धूम मचा दी थी और $1.1 बिलियन की कमाई की थी। 2006 में प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने बताया कि इस फिल्म के दोनों पार्ट्स को बनाने के लिए $475 मिलियन का खर्चा आया था, जो एक अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए बहुत ही कम है। नंबर 27 पर है 2008 की फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $225 मिलियन। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $419 मिलियन की कमाई की थी, जो इसके प्रोडक्शन से बहुत ही कम है। हालांकि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, लेकिन इसकी स्टोरी लोगों के दिल को छूने में नाकामयाब रही। नंबर 26 पर है 2012 की फिल्म मेन इन ब्लैक 3, जिसे बनाने में $300 मिलियन का खर्चा आया। इस फिल्म का बजट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इस फिल्म ने कमाई भी दुगनी की थी। उस समय इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $624 मिलियन की कमाई की थी, जिसके कैरेक्टर और स्पेशल इफेक्ट्स को लोगों ने बहुत ही सराहा था। नंबर 25 पर है 2013 की फिल्म द लोन रेंजर, जिसे बनाने में $225 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। इस मूवी में जॉनी डेप और आर्नी हैमर ने एक साथ काम किया था, जिसने वर्ल्ड वाइड $260 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 24 पर है 2012 की मूवी द डार्क नाइट राइजेस, जिसे बनाने में $230 मिलियन का खर्चा आया था। इस फिल्म में क्रिस्टियन बेल्स ने बैटमैन का रोल निभाया था, जो क्रिस्टोफर नोलियंस यानी बेन को रोकने जाता है। इस फिल्म का ओरिजिनल बजट था $250 मिलियन, लेकिन टैक्स में छूट मिलने की वजह से इस फिल्म का बजट रहा $230 मिलियन। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1.1 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 23 पर है 2017 की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की 5वीं फिल्म डेड मैन टेल नो टेल्स, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $230 मिलियन। इस मूवी को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सबसे लोवेस्ट कमाई वाली फिल्म मानी जाती है, जिसने वर्ल्ड वाइड $794 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 22 पर है 2009 की फिल्म अवतार, जिसे बनाने में $237 मिलियन लगे थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म्स में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $2.79 बिलियन की कमाई की थी। यही नहीं, जेम्स कैमरॉन, जो कि इस फिल्म के लीड रोल में है, ये उनकी आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई वाली मूवी है, जिसके बाद टाइटैनिक और 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने इससे भी ज़्यादा कमाई की थी। नंबर 21 पर है 2017 की फिल्म
ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $239 मिलियन। इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई की थी, जिसने वर्ल्ड वाइड $605 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 20 पर है 2017 की फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म के क्रिएटर्स बताते हैं कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। दरअसल इसकी शूटिंग न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी, जिसके रोड्स पर गाड़ी चलानी थी, जिसके लिए उन्हें इतनी मुसीबत उठानी पड़ी। नंबर 19 पर है 2015 की मूवी स्पेक्टर, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। ये जेम्स बॉन्ड की 24th फिल्म थी, जिसने वर्ल्ड वाइड $880 मिलियन की कमाई की थी। ये जेम्स बॉन्ड की अभी तक की सबसे महंगी मूवीज़ में से एक है, जिसकी शूटिंग मैक्सिको, ऑस्ट्रिया, मोरक्को, इटली और यूके जैसे बड़े बड़े देशों में हुई थी। नंबर 18 पर है 2009 की फिल्म हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। ये हैरी पॉटर की अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज़ में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $934 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 17 पर है 2016 की फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। ये मार्वल की सबसे हाई बजट वाली फिल्म्स में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 16 पर है 2019 की फिल्म द लायन किंग, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। ये एक एनिमेटेड 3D मूवी थी, जो आज तक की सबसे मज़ेदार मूवीज़ में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $1.7 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 15 पर है 2015 की फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $250 मिलियन। एज ऑफ अल्ट्रॉन अभी तक की मार्वल मूवीज़ में से सबसे कम सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ में से एक है, जिसकी शूटिंग इंग्लैंड, इटली, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1.4 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 14 पर है 2017 की फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $225 मिलियन। ये दुनिया की सबसे लाइव एक्शन मूवीज़ में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $1.3 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 13 पर है 2007 की फिल्म स्पाइडरमैन 3, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $258 मिलियन। यह फिल्म आज तक की सबसे हाईएस्ट स्पेशल इफेक्ट्स में से एक है, जहां 30% से भी ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $894 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 12 पर है 2015 की फिल्म स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $259 मिलियन। इस फिल्म में भी कई ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए गया है, जिस वजह से इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1.1 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 11 पर है 2010 की फिल्म टैंगल्ड, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $260 मिलियन। ये दुनिया की सबसे महंगी 3D एनिमेटेड मूवीज़ में से एक है, जिसने वर्ल्ड वाइड $595 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 10 पर है 2017 की फिल्म स्टार वार्स द लास्ट जेडी, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $462 मिलियन। इस मूवी में भी VFX का बेहतरीन यूज़ किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1.3 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 9 पर है 2016 की फिल्म सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $263 मिलियन। इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड $873 मिलियन की कमाई की थी, जो कि उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 8 पर है 2012 की फिल्म जॉन कार्टर, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $263 मिलियन, जिसने वर्ल्ड वाइड $284 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में लीड रोल में थे टेलर किट्स, जिसे डिज्नी ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। जॉन कार्टर डिज्नी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म्स में से एक है, जिसने सिर्फ $284 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 7 पर है 2019 की फिल्म स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $275 मिलियन। ये स्टार वार्स की फाइनल मूवी थी, जिस वजह से इस मूवी पर ज़्यादा खर्चा किया गया था। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.1 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 6
6 पर है 2018 की फिल्म सोलो अ स्टार वार्स स्टोरी, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $275 मिलियन, जिसने वर्ल्ड वाइड $392 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 5 पर है 2017 की फिल्म जस्टिस लीग, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी $300 मिलियन। इस मूवी में वंडर वुमन, बैटमैन, सुपरमैन और फ्लैश जैसे बड़े बड़े सुपर हीरो थे, जिस वजह से फिल्म मेकर्स को लग रहा था कि ये फिल्म भी एवेंजर्स की तरह 1 बिलियन आसानी से क्रॉस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $657 मिलियन की कमाई की थी। नंबर 4 पर है 2007 की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड। यह पायरेट्स की सबसे लास्ट मूवी थी, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $300 मिलियन। इस फिल्म के क्रिएटर्स को लग रहा था कि ये भी बाकी फिल्मों की तरह 1 बिलियन आसानी से क्रॉस कर लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $961 मिलियन की कमाई की थी। फिर भी ये 2007 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। नंबर 3 पर है 2018 की फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $316 मिलियन। इस मूवी में थैनोस दुनिया की आधी पॉपुलेशन को ही गायब कर देता है, जिस पर यह मूवी बनी है। 2018 में इन्फिनिटी वॉर ने बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी, जिसने वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन की कमाई की थी। नंबर 2 पर है 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $350 मिलियन। ये मार्वल की आज तक की सबसे बड़ी मूवी में से एक है, जो एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $2.8 बिलियन की कमाई की थी, जो आज तक की सबसे बड़ी मूवी में से एक है। नंबर 1 पर है 2011 की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड स्ट्रेंजर टाइड्स, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी $376 मिलियन। इस मूवी ने जॉन डेप ने जैक स्पैरो के रोल के लिए $55 मिलियन की फीस ली थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन की कमाई की थी। तो ये थी हमारे टॉप 30 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज इन द वर्ल्ड। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।